तो ये इंडिया के पास एक गेम चेंजर मिसाइल है, वर्ल्ड की बेस्ट क्रूज मिसाइल में ये आती है और इसको मांगने वाली करीब 26 से 27 कंट्रियां हैं। आपको बता दूं 26 से जी 27 मुल्क इसको मांग रहे हैं, पर ये हमारा एक यही हथियार है, हम इसको दे नहीं रहे इसको। ये बताइएगा कि ये ब्राह्मोस मिसाइल फिलिपाइन को गालिबन आप लोगों ने उनके कोस्टल एरिया में एक सिस्टम लगवा के दिया हुआ है। आपके पास इस वक्त टूटे फूटे से 5 बिलियन है, वो भी आपके अपने नहीं है। यू आर प्रैक्टिकली हैव गॉन बैंकरप्ट। आप सिर्फ देखिए, डार साहब को डेली बेस पे कहना पड़ता है कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं, हालांकि आप हो चुके हैं। उनका दर हकीकत मतलब ये होता है कि हम भूख से मर जाएंगे लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। वो कैसे कि यहां से टोयोटा भी भाग जाए, सुजुकी भी भाग जाए, यहाँ पे 20 किलो का थैला आटे का 2500 का हो जाए, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। चाइनीज नेवी के लिए ये घातक मिसाइल है। अगर वो 200 किलोमीटर के फिलीपींस के इकोनॉमिक जोन्स में आना चाहती है और फिलीपींस चाहे इसे यूज करे तो उसका कोई काट उनके पास नहीं है। तो हमने फिलीपींस को एनेबल कर दिया। अब वियतनाम की बात करें, वियतनामी ध्रुव ये ब्रह्मोस मांग रहा, वो ध्रुव भी मांग रहा, वो पृथ्वी भी मांग रहा, वो चेतक भी मांग रहा। जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करने की पॉलिसी लागू करे। गाड़ियों में पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां सड़कों पर ना लाई जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती की जाए। छोटे फासले पैदल या जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान। भारत की दुनिया में सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान और चाइना की पैंट गीली हो जाती है। ब्रह्मोस का कारनामा देखकर पूरी दुनिया दांतों तले अंगुली दबा लेती है। इसकी क्षमता देख दुनिया के 30 देश लाइन लगाए बैठे हैं कि भारत ये मिसाइल हमें बेचे तो इससे हम खरीद कर अपनी सेना के बेड़े में शामिल करें। लेकिन भारत है कि ब्रह्मोस किसी को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, दुनिया के सिर्फ एक देश को छोड़कर। दोस्तों, वो देश है फिलीपींस। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। तो फिलीपींस का चीन के साथ सीमा विवाद हमेशा बना रहता है, जैसा कि हमारे देश भारत के साथ रहता है। तो चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत यह ब्रह्मोस फिलीपींस में बेची है। दोस्तों, इसके कई सेटअप फिलीपींस में इंस्टॉल भी किए जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इस भारत की डील पर क्या कहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे। ये डील पिछले साल हुई थी, 354 मिलियन डॉलर की थी। इस डील में और अगर आप देखें तो इसका परचेज ऑर्डर ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। मैंने भी रिट्वीट किया था। मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर परचेज ऑर्डर डाला था। डाला क्यों था? क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइना को उसकी औकात गिनाने के लिए जरूरी था। अब ब्रह्मोस बेस्ट क्वालिटी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको रोकना किसी के लिए इम्पॉसिबल है, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। स्पेशली चाइना के पास इसको रोकने का कुछ नहीं है। राइट। और ब्रह्मोस इतना पावरफुल है, अगर ये आप शिप पे 2 लगाएं, किसी भी शिप पे 2 मिसाइल जाए तो शिप के 100% डिस्ट्रॉय होता है। एक ब्रह्मोस में एक होता है एम मैन्यूवर, ये एम शेप में भी मैन्यूवर कर पाता है, जो यूनिक है। दूसरा लोअरिंग अराउंड टारगेट, ये टारगेट के आसपास घूमता है और एम शेप मैन्यूवर करता है। इसीलिए इन 2 फीचर्स के होते हुए इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर आप देखें तो ये इंडिया के पास एक गेम चेंजर मिसाइल है, वर्ल्ड की बेस्ट क्रूज मिसाइल में ये आती है और इसको मांगने वाली करीब 26 से 27 कंट्रियां हैं। आपको बता दूं 26 से 27 मुल्क इसको मांग रहे हैं, पर ये हमारा एक यही हथियार है, हम इसको दे नहीं रहे। इसको फिलीपींस के देने का कारण क्या? फिलीपींस में इकोनॉमिक मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, जिसको शायद 200 किलोमीटर फ्रॉम योर कोस्ट होते हैं। उसमें जो भी मछली, तेल, पानी जो भी है वो आपका है। अब चाइना क्या है? चाइना साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट करते कर नहीं, ये हमारी, ये मेरा, ये मेरिया, ये दद्दी जान के सपने में आई थी, उन्होंने बोला ये वाला तेरा। तो अब ये क्या करते थे इन्होंने, आपको याद होगा पिछली बार इन्होंने एक या 2 ट्रॉलर फिलीपींस ने चाइना के डुबो दिए थे इसी चक्कर में। अब फिलीपींस के पास कुछ हथियार था नहीं, तो फिलीपींस के पास भी रिपैट्रिएशन काफी आता, काफी फिलिपिनो बाहर काम करते हैं। तो उन्होंने वो हमसे ये मिसाइल मांगा और चाइना को दबाने के लिए, टू टेक प्रॉब्लम इनटू चाइनाज बैकयार्ड, वी डिसाइडेड टू सेल इट टू फिलीपींस। जबकि मांगने वाले 27 से 28 मुल्क हैं, उनको नहीं बेचा, फिलीपींस को हमने बेचा। आइडिया यहाँ पैसे कमाना नहीं, आइडिया है कि चाइना को कंटेन करना। डायरेक्ट बोलूंगा, इसमें कोई इन बिटवीन द लाइंस बोलने वाली बात नहीं है। अब क्या होगा कि चाइनीज नेवी के लिए ये घातक मिसाइल है। अगर वो 200 किलोमीटर के फिलीपींस के इकोनॉमिक जोन्स में आना चाहती है और फिलीपींस चाहे इसे यूज करे तो उसका कोई काट उनके पास नहीं है।
तो हमने फिलीपींस को एनेबल कर दिया। अब वियतनाम की बात करें, वियतनामी ध्रुव ये ब्रह्मोस मांग रहा, वो ध्रुव भी मांग रहा, वो पृथ्वी भी मांग रहा, वो चेतक भी मांग रहा, वो हेलीकॉप्टर भी मांग रहा, पृथ्वी मिसाइल सिस्टम भी मांग रहा, ब्रह्मोस भी मांग रहा है, क्योंकि वियतनाम भी कहीं ना कहीं चाइना से बहुत परेशान है। और आपको पता चाइना और वियतनाम की पुरानी दुश्मनी कोई नहीं है नहीं, और हमने उनसे सबांग पोर्ट भी ले रखा है जो डीप वाटर पोर्ट है। तो वो कहीं ना कहीं से हम काफी चीजें कर रहे हैं वियतनाम के साथ भी, जबकि हमारा कालादान मल्टी मोडल कॉरिडोर प्रोजेक्ट था वो थोड़ा रुक गया है। उसका सी पार्ट तो कंप्लीट हो गया, रेलवे और रोड का पार्ट रुक गया, क्योंकि उसमें भी चाइना ने काफी अड़ंगे डाल रखी है। अब म्यांमार में वो अराकान आर्मी है, उसको लेके बहुत लफड़े चलते रहते हैं। आपके पास इस वक्त टूटे फूटे से 5 बिलियन है, वो भी आपके अपने नहीं है। यू आर प्रैक्टिकली हैव गॉन बैंकरप्ट। आप सिर्फ देखें, डार साहब को डेली बेस पे कहना पड़ता है कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं, हालांकि आप हो चुके हैं। उनका दर हकीकत मतलब ये होता है कि हम भूख से मर जाएंगे लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। वो कैसे कि यहां से टोयोटा भी भाग जाए, सुजुकी भी भाग जाए, यहाँ पे 20 किलो का थैला आटे का 2500 का हो जाए, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आप ये ऐसी एक दूसरे को समझाने वाली बात है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज किसी के पास कोई रोड मैप है फॉरेन पॉलिसी का, इकोनॉमी का, सियासत का, अखलाकियात का? किसी के पास कोई रोड मैप नहीं। आज आप और मैं और डॉक्टर साहब बैठ के तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, कोई टीवी एंकर चैनल को कर रहा है बात? ये नहीं कर रहा है। वहां पे क्या चल रहा है? तख्त लाहौर की बात हो रही है। 500 अरब रुपया था परवेज भाई के आने से पहले, आज वहां एक पैसा नहीं है हुकूमत पंजाब के पास। सूबा सरहद की हालत यह है कि वहां का चीफ मिनिस्टर और आपका गवर्नर हवाई जहाज की राइट्स के ऊपर लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं उनके आपस में। इस वक्त दर हकीकत अगर देखी जाए तो मैंने पिछले में भी कहा था, बिल्कुल वही हो रहा है जिस तरह हलाकू खान या चंगेज खान बगदाद जाने वाला था, तो जो बातें हो रही थी वहां लोकल कर रहे थे, वही बातें आप कर रहे हैं। अब उसमें डॉक्टर